लखनऊ के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में बीते 17 अप्रैल को सुरक्षा कर्मियों और कुछ छात्रों के बीच झड़प होती है। इस मामले पर छात्रों का आरोप है कि बाबा साहेब की जयंती को लेकर वो कार्यक्रम करना चाहते थे, जिस पर रोक लगा दी गई। इस बात को करने के लिए छात्र प्रॉक्टर ऑफिस पर उनसे मिलने गए, लेकिन बताया जा रहा है कि वहां पे बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी मौजूद थे। जब छात्रों ने मतलब प्रॉक्टर ऑफिस जाने के लिए कहा, तो इस दौरान छात्रों और सुरक्षाकर्मी के बीच झड़प हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर आप लोग देख सकते हैं, काफी ज्यादा वायरल है। अभी छात्र अपनी मांगों को लेकर पिछले एक हफ्ते से हड़ताल पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो उन्हीं कुछ मांगों को लेकर और क्या वो मांगे हैं, क्या उनके मुद्दे हैं, उनसे बात करने के लिए मेरे साथ यूनिवर्सिटी से ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से ही दो छात्र हैं, राहुल और अंजलि। हम उनसे बात करेंगे। हेलो एंड जय भीम, मेरा नाम है बबीता गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं द वॉइस मीडिया। बहुत जय स्वागत है भीम जी। आपका राहुल और अंजलि, इस पूरे थैंक यू। मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए। जय भीम आप दोनों को। जय तो भीम। राहुल, आप मुझे बताइए कि क्या ये मामला है, क्योंकि वीडियो वायरल हुआ है जिसमें ये दिखा रहे हैं कि छात्र और स्टूडेंट हैं और जो सुरक्षा कर्मी हैं, वो उनका जो वीडियो है वो है कि झड़प का है। मतलब बहुत ज्यादा देखा जाए तो वीडियो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, मतलब डिस्टर्बिंग ही है कि किस तरह से स्टूडेंट और सुरक्षा कर्मी आपस में झगड़ रहे हैं। तो क्या है उस वायरल हम्म। वीडियो की सच्चाई? मैम मैं शुरू से शुरू करूँगा। होता क्या है कि 16 तारीख को एक संगठन है यहाँ पे AUDSU। तो वो अपना इक्वलिटी मार्च करके उन्होंने एक मार्च का डिसाइड किया था और उसमें उन्हें हम्म, उन्हें एक साउंड सिस्टम चाहिए था, जिसका परमिशन उन्हें पहले से एप्लीकेशन में दिया हुआ था, मांगा हुआ था। लेकिन जब साउंड सिस्टम आता है तो यहाँ पे प्रॉक्टर उसको रोक देते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स एंट्री नहीं देते हैं उसका। फिर होता क्या है कि वो प्रॉक्टर के पास जाते हैं बच्चे, अलाउ पर मतलब परमिशन नहीं होता, प्रॉक्टर से भी मना कर देते हैं। फिर बच्चे VC आवास के पास यहाँ पे आके मतलब कि स्ट्राइक मतलब कि प्रोटेस्ट में बैठते हैं, मतलब कि नारेबाजी चालू हो जाती है यहाँ पे। होता क्या है कि पुलिस प्रशासन आ जाती है यहाँ पे अंदर। लगातार वो स्ट्राइक चलता रहता है, 12-1 बज जाता है। 2 बजे तक यहाँ पे जाके क्लियर होता है सारी चीज़ें कि 18 तारीख को सॉल्यूशन निकलता है कि 18 को आप लोग अपना जो भी मार्च वगैरह है निकालिएगा, अपना डीजे अलाउ कर दिया जाता है। तो फिर बच्चे सवाल करते हैं कि 17 को क्यों नहीं? अभी 16 है आज, तो मतलब कल भी हम कर सकते हैं, कल हमें परमिशन दे दीजिए। तो फिर उसमें पता चलता है प्रशासन की तरफ से कि कल दूसरा पक्ष आ रहा है, वहाँ पे रामनवमी मनाया जाएगा। कोड ऑफ कंडक्ट हमारी जो यूनिवर्सिटी का है उसमें साफ-साफ मेंशन है कि यहाँ पे कोई भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ जो है, कोई भी रिलीजियस प्रोग्राम प्रमोट नहीं किए जाएँगे। लार्ज मास पे हम नहीं मना सकते। हम्म, फ तो फिर वहाँ पे ये डिसाइड होता है, रजिस्ट्रार सर होते हैं, प्रॉक्टर सर होते हैं और जो पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है, उनके सबके सामने डिसाइड होता है कि कल कोई भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ नहीं मनाई जाएँगी। लेकिन उसके बाद तो फिर इसी चीज़ को लेके मतलब वहाँ पे फाइनल हो जाता है। सब बच्चे अपने घर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग अपना लाइब्रेरी जा रहे थे पढ़ने के लिए। 2 बजे से लगभग वहाँ पे साउंड स्पीकर वहाँ मंदिर में बजने लगता है और लाइब्रेरी तक आवाज़ जा रही थी। बहुत ये डिस्टर्बेंस हो रहा था। 17 तारीख की तो बात है। हाँ, ये 17 तारीख की बात है, नेक्स्ट डे। हम्म, उस दिन सारी चीज़ें हो गई, वहाँ पे सॉल्व हो गई थी। सब बच्चे चले गए अपने घर और नेक्स्ट डे ये 17 तारीख को 2 बजे से लगभग स्टार्ट होता है गाना बजना और तेज़-तेज़ बड़े-बड़े साउंड से वो गाने आवाज़ आ रही थी। कुछ बच्चे वहाँ पे जाते हैं, फ़ोटोज़ भेजते हैं हमारे पास कि भैया ये साउंड आ गया है यहाँ पे और यहाँ पे को इनको रोका नहीं गया है। तो फिर ये होता है, सब बच्चे लाइब्रेरी से निकलते हैं, उनका कॉल आने लगता है, हम लोग भी इकट्ठा होते हैं, 5-6 बच्चे, लगभग 10 बच्चे थे, क्योंकि ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि हमारा कुछ ऐसा होगा आज। क्योंकि कल प्रशासन आश्वासन दे देता कि कुछ होगा नहीं रिलीजियस एक्टिविटीज़। तो हम लोग भी अपने लाइब्रेरी जाते हैं, पढ़ाई करने लगते हैं। लेकिन फिर ऐसा जब देखा जाता है तो हम लोग प्रॉक्टर सर से बात करने जा रहे थे। हम लोग 10 लोग मिलते हैं और उसके बाद ये तो चलो प्रॉक्टर सर से पूछते हैं कि सर ये कल आपने मना किया था और हमारा साउंड नहीं आने दिया और दूसरा पक्ष का कैसे आ गया यहाँ पे साउंड और ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं यहाँ पे। अ फिर हम 10 लोग थे, लगभग 10 स्टूडेंट थे। नंबरिंग पूरा पता नहीं है, लेकिन 10 से कम ही थे। 10 लोग, वीडियो है हमारे पास, आप देख सकते हो उसमें। 10 स्टूडेंट्स मस्ती में जा रहे थे हम लोग। प्रॉक्टर सर, एक्चुअली हुआ क्या था कि प्रॉक्टर सर मंदिर पे गए हुए थे। उनको पता चल गया था कि यहाँ मंदिर पे पे। डीजे वगैरह आ गया है, बज रहा, मंदिर पे गए हुए थे और वो मोस्ट प्रोबेबली उनको पता चला था, हमारे किसी बच्चे ने कॉल किया था कि सर मतलब कि यहाँ पे साउंड्स आ गए हैं, पहले से बज रहे हैं, तो इस पे आप जाके रुकिए। तो वो गए थे वहाँ मंदिर पे, लेकिन कुछ होता नहीं है। हम लोग इसलिए मंदिर पे नहीं जाते हैं कि मतलब दूसरा पक्ष वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा बच्चों के बीच में। और हम वायलेंस नहीं करना चाह रहे थे वहाँ पे, इसलिए हम मंदिर के पास नहीं गए। हम कहे कि जो हो रहा है वो होने दो, क्योंकि अथॉरिटी का सवाल है, वो उनको रोकना चाहिए था, उनका फेलियर है ये। तो हम वेट कर रहे थे कि प्रॉक्टर सर आएँ तो फिर बात करें। प्रॉक्टर सर आते हैं, वो सीधा VC आवास पे पहुँच जाते हैं।
अब वीसी आवास पे होता क्या है कि हम 10 बच्चे थे, हम पैदल थे, सर गाड़ी से थे तो जल्दी पहुंच गए। हम पैदल-पैदल आ रहे थे। हम देखते हैं जब तक हम पहुंच रहे थे वीसी आवास पे, वहाँ पे 25 से 30 गार्ड पूरे यूनिवर्सिटी में जितने गार्ड्स थे सब लोग वहाँ पहुंच जाते हैं वीसी आवास पे। ऐसा लग रहा था कुछ मतलब वेल प्लान्ड था उनका, ठीक है? अब 10 बच्चे थे और बैरिकेडिंग किया जाता है पहले गार्ड्स को। ऐसा नहीं है, कभी नहीं हुआ कि हम प्रोक्टर सर से मिलने जा रहे हैं और गार्ड्स वहाँ पे आके हमें घेर रहे हैं या फिर रोक रहे हैं। हम प्रॉपर जाते थे, बात करते थे, जो भी इश्यूज़ होता था, उससे बात होती थी। लेकिन इस बार मतलब वेल प्लान्ड ये था ऐसा कि गार्ड्स आते हैं, बैरिकेडिंग करना स्टार्ट करते हैं उस लेन पे। 2 लेन है यूनिवर्सिटी का, मतलब जो रोड है उसमें 2 लेन है। तो एक लेन का जो आवास के सामने है उनका, तो बैरिकेड कर देते हैं। हम लोग दूसरे लेन से पोलाइटली हम लोग जा रहे थे कि हम इधर से जाते हैं, उधर अगर बैरिकेडिंग हो गया है तो फिर उधर से हम जाते हैं। गार्ड्स दूसरे साइड भी आ जाते हैं। वो लेन क्रॉस करके गार्ड्स दूसरे साइड आते हैं और बच्चों से मतलब बच्चों को रोकने लगते हैं। फिर वहीं से मतलब कि जो सुपरवाइज़र है उनका गार्ड्स का, विनय प्रताप सिंह नाम है उनका, वो सीधा बच्चे के ऊपर हाथ उठाते हैं हमारे एक। तो बच्चा मतलब उसमें बोलता है, ऑडियो में है मतलब वीडियो में, कि वो मतलब कि हाथ क्यों लगा रहे हैं, हाथ क्यों लगा रहे हैं। फिर वहीं से झड़प स्टार्ट हो जाता है। वहीं से मतलब गार्ड्स मतलब कि वो पहले से उनका प्लान, जो जिन गार्ड्स के साथ हम रोज़ चाय पीते थे, बातचीत करते थे, वो अचानक हमारा आके कॉलर पकड़ ले रहे हैं, गला पकड़ ले रहे हैं। तो हम खुद एकदम से शॉक्ड थे कि ऐसा क्या हो रहा है? क्या हो गया अचानक? मतलब ऐसा क्या गलती हम लोग कर दी? तो फिर अचानक वो सुपरवाइज़र एज़ ऑब्वियस मतलब वो जब मारने लगता है तो फॉलो करते हैं बाकी सब गार्ड्स उनको, और फिर सारे गार्ड्स मतलब कि हाथ उठाना स्टार्ट करते हैं। फिर जो आगे का वीडियो है जिसमें सेल्फ डिफेंस में बच्चे, ऑब्वियस सी बात है अगर मुझे कोई मारेगा, ठीक है, तो मैं सेल्फ डिफेंस में कुछ नहीं तो मैं 1-2 हाथ तो मारूँगा ही उसको, है ना? ये ऑब्वियस सी बात है, मतलब तो बच्चे वही करते हैं। तो बाद की जितने भी जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है अथॉरिटी के थ्रू या फिर जितने भी यहाँ पे दूसरा पक्ष है, कि बीच का वीडियो दिखा रहे हैं, क्लिप्स काट के दिखाया जा रहा है, और जिन बच्चों को उसमें स्टार्टिंग का जो वीडियो है वो नहीं दिखाया जा रहा है। अब स्टार्टिंग का वीडियो मैं आपको भेजूँगा, आप प्लीज़ उसको चलाइएगा इस पे, और उसमें स्टार्ट मतलब कि है कि ब गार्ड्स स्टार्ट करते हैं झड़प, और बाद में भी उसमें कई सीन है जो बहुत डिस्टर्बिंग है। हमारे एक साथी हैं राहुल हैं, उनको उठा के पटक दिया जाता है उसपे। वो वीडियो होगा, मतलब हम भेजेंगे आपको। और काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुआ। हमारे साथी एक अश्विनी है, उनके ओंठ ओंठ फट जाता है, उनका ब्लड आने लगता है, उनको सुपरवाइज़र मारने लगता है, अकेले सुपरवाइज़र मार रहा होता है वहाँ पे। 3-4 गार्ड्स उनको मतलब कि फिर घेर लेते हैं। तो हमें लगता है बहुत और वेल ऑर्गनाइज़्ड ये मतलब कि पहले से था, और हम लोग उस ट्रैप में फँस जाते हैं, हम लोग मार खा जाते हैं। फिर उसके बाद होता क्या है कि बच्चे वहीं पे फिर स्ट्राइक मतलब प्रोटेस्ट फिर से वहीं चालू हो जाता है, वीसी आवास के सामने ही। वहीं पे हम लोग मार खाए तो वहीं पे हम लोग बैठ जाते हैं फिर। फिर नारेबाज़ी स्टार्ट होती है, पूरा प्रोक्टोरियल टीम आती है। प्रॉक्टर सर वहीं बाहर ही मौजूद थे। विडंबना ये देखिए कि प्रॉक्टर सर वहीं बाहर ही मौजूद थे और वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि बच्चे मारे जा रहे हैं, गार्ड्स मार रहे हैं, उनके हाथ में, वो अगर एक बार बोलेंगे तो गार्ड्स तुरंत रुक जाएँगे। लेकिन इससे पता चलता है कि वो पूरा उन्हीं के आदेश पे हो रहा था। क्योंकि जो गार्ड 10-15 हज़ार का नौकरी कर रहा है, उससे हमारा कोई पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है। वो क्यों हमारे ऊपर अटैक करेगा? ये सिंपल सी है कि मतलब बात है कि ऊपर से जो अथॉरिटी है, जो प्रॉक्टर सर हैं, संजय कुमार, और जो हाँ। सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, वीएस सैनी सर, ये दोनों दोनों लोग के कहने पे ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट होता है। ये जो जो जितना भी मतलब मारपीट, जो इतनी ब्रुटैलिटी से मतलब बच्चों को मारा जाता है, तो उनके दोनों के आदेश पे ही हो रहा था वो। और होता क्या है कि फिर बच्चे प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, पूरा प्रोक्टोरियल टीम आती है, लोग अंदर जाते हैं बीसी आवास में। लगभग लगातार 6 घंटे बाद 6 घंटे बच्चे बैठे रहते हैं, कोई प्रशासन का मिलने नहीं आता है, कुछ भी नहीं होता है। पुलिस आ जाती है, पुलिस अपना खड़ी रहती है अपने एक साइड में, क्योंकि वो इंटरफेयर नहीं कर सकते, हमारे इंटरनल इश्यू थे। तो लगभग उसी 6 घंटे 7 घंटे के दौरान में पूरे गार्ड्स को जीप में भर के भेजा जाता है, वो मेडिकल कराते हैं, और उसी बीच में ही एफआईआर बच्चों के ऊपर रजिस्टर हो जाता है। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो रात के 1 से 2 बजे के बीच में पूरी प्रोक्टोरियल टीम आती है बच्चों से मिलने के लिए, लगभग 7 घंटे के बाद। और फिर अच्छा वहाँ राहुल, पे हाँ। मेरा सवाल था कि जब आप वीसी ऑफिस जा रहे थे तो क्या वो मतलब वो जो टाइम होता है एक मिलने का, क्या आप उसी हुँ, टाइम पे जा रहे थे या मतलब आप बिना कोई टाइम, मतलब कॉलेज डे था, या सिर्फ हुँ, जैसे मिलने जाते हैं कि टाइम होता है वीसी ऑफिस में जा हुँ, मिलने का, आप उस टाइम हुँ। पीरियड में जा रहे थे या बस जा रहे थे, मतलब कोई ऐसा नहीं मैम, टाइम पीरियड? होता क्या है, वीसी वीसी सर का वो हाउस है, ठीक है? तो अंदर मतलब कि स्टूडेंट्स अलाउड नहीं। वीसी सर अम्बेडकर भवन है यहाँ पे, जो ऑफिस है अथॉरिटीज़ का, वहाँ बैठते हैं। तो वहाँ पे अगर कोई मिलना होता है तो जाता है मिलने के लिए उनसे अपॉइंटमेंट लेके। और होता क्या है कि हम लोग वेट कर रहे थे प्रॉक्टर सर का। तो प्रॉक्टर सर को हम्म। हम देखते हैं कि वो जा रहे थे वीसी आवास के पास, और वहीं पे आके रुक जाती है उनकी गाड़ी, वहीं पे उतर के बाहर खड़े होते हैं, ठीक है? तो हम उन्हीं से केवल बात करने के लिए जा रहे थे। हम अंदर कोई जाने का कोई वही नहीं था कि वीसी सर से मिलना मतलब है हमारा, आप क्योंकि जो वीसी सर से मिलने नहीं जा रहे थे, आप प्रॉक्टर से ही बात नहीं, नहीं। करने जा रहे थे? डॉक्टर से बात करना था हमें, क्योंकि उन्हीं के हाथ में ये सारी चीज़ें थी। उन्हीं के हाथ में मतलब सारी चीज़ें, वो तो बहुत जब बात आगे बढ़ जाती तो फिर वीसी सर से मिलते हैं। अच्छा, जो भी सिक्योरिटी।
आपने परमिशन ली थी, डीजे आपने मंगवाया था, उसकी परमिशन आपके पास, आपने किन से ली थी उनकी हाँ। परमिशन? हाँ मैम, ये परमिशन प्रॉक्टर सर ही देते हैं। हमने एप्लीकेशन प्रॉपर लिखा था और ये मेरा प्रोग्राम नहीं था, ये एडीएसयू का प्रोग्राम था जो ऑर्गेनाइजेशन है। तो उन्होंने परमिशन लिया था 16 तारीख को। एक स्पीकर थे, एक प्रोफेसर आए थे, तो वो प्रॉपर एक सेमिनार होता है, लगभग 4 से 5 घंटे का होता है वो दोपहर में होता है। फिर शाम के टाइम ये था कि एक मतलब कि इक्वालिटी मार्च निकाला जाएगा, तो उसमें प्रॉपर एप्लीकेशन मेंशन था, ठीक है? तो लेकिन उसके बावजूद भी वो हमारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं थी, बाद में मतलब वो नहीं, मना कर दी? हाँ, मना कर दिए। वो एक्सेप्टेड सब कुछ था, इसलिए हम मतलब डीजे, नहीं तो हम पैसा क्यों खर्चा करते? अगर वो मना कर देते, तो हमने डीजे का पैसा किया, सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया, तो उसके बाद उन्होंने मना कर दिया, तो वो हमारा एक तरीके से वो लॉस हो गया। अगर वो पहले ही मना कर देते कि बेटा ऐसा कुछ नहीं अलाउ होगा, तो हम पहले ही कैंसल कर देते, केवल वेबिनार मतलब कि अपना सेमिनार होता अपना, फिर उसके बाद फिर कोई बात नहीं था। लेकिन नहीं आपको लाते। मना करके वो 17 तारीख को जो प्रोग्राम हुआ उसके लिए डीजे भी अलाउड करते हैं हाँ, और सारी हाँ, चीजें वो अलाउड करते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। और जब हम पूछते हैं तो बोलते हैं कि हमें हमारे हमें पता ही नहीं था, हमारे संज्ञान में नहीं था ये चीज़ें। और ये पहली बार नहीं, ये हर बार का हुआ है। जितने भी रिलीजियस ये प्रोग्राम्स यहाँ पे कौन बोल होते रहे हैं नहीं हैं। आपको? प्रॉक्टर प्रॉक्टर बोलते हाँ, हैं ये या वीसी प्रॉक्टर, बोलते प्रॉक्टर, प्रॉक्टर। वीसी से तो बाहर निकलते ही नहीं है। वीसी से तो एकदम से ऐसा लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर है, वो अंदर ही रहते हैं। उनको कोई मतलब ही हैं? नहीं है। अच्छा, सारी चीज़ें वो, और इवन वो ऑफ़िस में भी नहीं जाते हैं। वो बैठ के सारे जितने भी अथॉरिटीज़ आते हैं, इनके हाउस पे ही आके मिलते हैं। तो और फिर वो पुलिस को मजबूरी कॉल हो किनकी जाता है। तरफ से जाता है? हाँ? पुलिस को कॉल आपकी तरफ से जाता है या उधर से ही कोई कॉल करते हैं? जो एफआईआर दर्ज हुआ है वो उधर की ही यूनिवर्सिटी की तरफ से ही किया नहीं गया मैम, है? होता क्या है कि अब जब यूनिवर्सिटी है तो ये ऑटोनोमस बॉडी है, तो यहाँ पे जो अथॉरिटी है जिनसे हमारे इश्यू सॉल्व होंगे, जिनसे हमें परमिशन लेना है या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो वो हम अपने अथॉरिटी से करेंगे। जो प्रॉक्टर हैं, रजिस्ट्रार हैं, वीसी सर हैं, हम यहाँ पे सिविल बॉडीज़ को नहीं इंक्लूड नहीं करेंगे। वो हमेशा जो मतलब कि पुलिस को बुलाते हैं, वो हमारे प्रॉक्टर सर हैं। हमेशा वो मतलब अच्छा, कि तो कुछ भी आपने होता है पुलिस थोड़ा-सा को बात, बुलाया तो वो तो मतलब आप लोगों पे एफआईआर किया? हाँ, उल्टा हमारे ऊपर सारी एफआईआर हो जाते हैं, और जब सारी चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद वो फिर लास्ट में आते हैं हमारे पास। बात करने आप लोगों से? हाँ। हाँ, 7-8 घंटे बच्चे लगातार वहाँ बैठ के प्रोटेस्ट करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। उसके बाद रात के 1-2 बजे जब सारी चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद फिर वो आते हैं अपने उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ के साथ कि ये इश्यूज़ है, ऐसे-ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। अंजलि, आप मतलब आप कहाँ इस पूरे फ्रेम में आपका क्या वो है कि मतलब आपको कैसे इस घटना का पता चला, क्या हुआ है? मुझे थोड़ा-सा अ, बताइए। मैम मैं बता दूँ तो मैं यूनिवर्सिटी में इस वजह से आती हूँ कि मेरी दोस्त जो है बर्थडे ट्रीट दे रही थी, तो हम लोग सारे दोस्त ऐसे आ रहे थे। हम एक डिपार्टमेंट है ईवीएस ग्राउंड, मतलब एक डिपार्टमेंट है ईवीएस एनवायरमेंटल साइंस का, उसके पीछे ग्राउंड है ईवीएस ग्राउंड, वहाँ हम लोग जा रहे थे पार्टी करने के लिए। फिर दोस्तों से बात होती है वहाँ, लाइब्रेरी के बाहर हमारे दोस्त दिखते थे, फिर हम जाते हैं वहाँ पे बात करते हैं। हम पूछते हैं क्या हुआ है? ये लोग बताते हैं कि यहाँ पे कल हमें परमिशन नहीं दिया, हालाँकि मैं पिछले दिन जो थी मैं भी थी, जो पिछला वाला दिन हमने परमिशन की बात करी थी, उसमें मैं भी थी। तो इन लोगों ने परमिशन नहीं दिया था, तो ये बोलते हैं कि देखो यार, ऐसा हुआ कि हमें हमें तो परमिशन दिया नहीं गया, इन लोगों को परमिशन दे दिया गया है। और डीजे लाए गए और यहाँ पढ़ रहे थे, तो आवाज़ काफ़ी तेज़-तेज़ से आ रही है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि चल के प्रॉक्टर से बात करें। हमने बोला कि ठीक है, तो आप लोग चलिए बात करिए, जब मिलते हैं तो फिर तब तक मैं चल रही हूँ, अपने दोस्तों से मिल के आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। फिर मैं कुछ ही देर बाद, लगभग 20 या 25 मिनट बाद, मैं जब आती हूँ, तो देखती हूँ कि मैं फ़ोन करती हूँ, पहले पूछती हूँ कि कहाँ हैं? तो वो बोलते हैं कि प्रोक्टोरियल बोर्ड में नहीं है, वो वीसी आवास के बाहर है, तो वहाँ हम लोग जा रहे हैं, आप वहीं पहुँचना। मैं आती हूँ, मैं रास्ते में देखती हूँ कि एक दूसरे पे गार्ड जो है, स्टूडेंट्स के ऊपर ऐसे लदे हुए होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स भी ऐसे हाथापाई कर रहे होते हैं। तो मैं जब वहाँ जाती हूँ तो एक अश्विनी है, हमारे साथी, वो मतलब ऐसे एक गार्ड्स को वो अपना सेल्फ डिफेंस करके ऐसे बोलते चिल्लाते हुए दिखते हैं कि तुम मुझे मारोगे? ऐसे करते हुए। तो मैं पूछती हूँ कि इतना क्यों एग्रेसिवनेस है उनके अंदर? मैं ये देखती हूँ कि वो इंसान किसी पे चिल्लाते तक नहीं है, और मैं ये देख के मैं उनसे पूछती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि उनके होंठ से ब्लड आ रहा होता है। फिर मैं ये देख के दंग रह जाती हूँ और मैं पूछती हूँ कि किसने मारा? कैसे क्या हुआ? मुझे सच में इसका वो नहीं पता होता है कि हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे साथी को उठा के पटका तक गया है। फिर मैं वो अंदर से मैं ये देखती हूँ कि कुछ प्रोक्टोरियल बोर्ड के मेंबर रहते हैं, हालाँकि मैं प्रोक्टोरियल बोर्ड में भी जा चुकी हूँ, तो वहाँ एक मेंबर बैठते हैं और मैं उनका नाम नहीं जानती। वो उधर से डंडे लेके आगे तक आते हुए, वीसी आवास का एक गेट है,
उससे आगे आते हुए दिखते हैं, डंडे लेके ऐसे दिखा रहे हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ कि मारना ही है तो इधर आके मारो, वहाँ से क्यों चिल्ला रहे हो? ऐसे बोलती हूँ। मैं अंदर तक भी जाती हूँ तो गार्ड्स मुझे बाहर तक के ढकेलते हैं। तो यही जो मामला है कि फिर हम लोग पीटे जाते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग एक-दूसरे को इधर मतलब हटाते-वटाते हैं, फिर हम लोग धरना पे उसी दिन से बैठे हैं। आज धरना का 8वाँ दिन है और अभी भी प्रशासन पूरा का पूरा दबाव डाल रही है। डिपार्टमेंट से लेके हर जगह तक हम लोग पे दबाव डाला जा रहा है कि हम लोग धरना छोड़ के हट जाएँ और हमारा एफआईआर वापस हो जाएगा। ये हमारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। अच्छा अंजलि, आपने गार्ड्स की बात की, आप भी मतलब स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट कर रही थी क्योंकि स्टूडेंट हैं। वहाँ पे क्या फीमेल गार्ड भी थी कि या सारे सिर्फ मेल गार्ड थे? नहीं, फीमेल गार्ड्स भी थी, फीमेल गार्ड्स पकड़ रही थी मुझे। हाँ। तो कितनी लड़कियां थी उस दौरान, मतलब अगर स्टूडेंट्स की बात करूं तो मैं। लड़कियाँ सिर्फ मैं ही थी उस लड़की में उधर। तो 1 हफ्ते से ज़्यादा इस प्रोटेस्ट को हो गया है। हाँ, आपकी 8 मुख्य दिन हो गए, माँगे आज 8वाँ दिन है। हाँ, आपकी मुख्य माँगे अभी क्या हैं? मतलब क्योंकि 1 हफ्ते से ज़्यादा 8वाँ दिन आज हो गया है। क्या माँगे आप लोग लेकर बैठे हैं हमारी भूख इंस्ट हड़ताल? मैम हमारी इंस्टेंट मांग ये थी कि इन लोगों पे एफआईआर दर्ज हो और इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि जैसे इन्वेस्टिगेशन एफआईआर दर्ज होगा तो इन्वेस्टिगेशन का ही मामला वो होता है। आप एफआईआर दर्ज होगा तो मेडिकल कराएंगे। अगर मेडिकल तुरंत होता मैम तो ये होता हुँ, कि हमारे जितने सारे साथी को मारा गया, मेडिकल में रिपोर्ट आता कि उनकी हड्डी टूटी है। अभी ये बोलते हैं कि इंटरनल कमिटी बनेगी, 10-15 दिन का टाइम लगेगा। 10-15 दिन में मुझे भी पता है मैम कि हीलिंग हो जाती है, किसी भी घाव का। तो हम चाहते थे कि उस टाइम वो मेडिकल हो, लेकिन वो कराया नहीं गया प्रशासन के थ्रू। वो बाहर तक तो निकल के नहीं आए, 6 घंटे तक, 7 घंटे तक स्टूडेंट्स बाहर बैठे रहे, कोई प्रशासन के लोग नहीं आए। और दूसरी माँग ये थी कि जब वहाँ पे मतलब प्रॉक्टर जो है, प्रॉक्टोरियल बोर्ड के 3-4 मेंबर वहीं थे और सुपरवाइज़र ने सबसे पहले हाथ उठाया था, उस वीडियो में दिख रहा है। तो पहले तत्काल प्रभाव से उनको उस पद से हटाने की बात की गई थी। ये था कि उनको हटा दीजिए जब तक कमेटी बन रही है और उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्योंकि वो रहेंगे तो उस चीज़ को प्रभावित करेंगे। अगर वो मतलब सही पाए जाते हैं, तो फिर से उनको उस पद पे बैठा दीजिए, ये हमारी माँग थी। लेकिन हमारा डिमांड ये प्रमुख कभी पूरा नहीं हुआ, अब तक नहीं पूरा हुआ है मैम। राहुल, कितने स्टूडेंट्स को अभी गंभीर चोटें हैं और अभी भूख हड़ताल पे कितने स्टूडेंट अभी बैठे हुए हैं? मैम उस टाइम जो जब झड़प हुई थी, तो उसमें तो हमारे एक साथी हैं राहुल, उनको तो उठा के पटक दिया गया था। उनका स्पाइन में काफ़ी पेन है, मतलब स्पाइन काफ़ी डैमेज हो चुका है उनका। तो उनका इलाज चल रहा है, वो भी अभी एडमिट हैं, दवा चल रही है उनकी। अगर वो सर उनका लगा होता तो मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता था। जिस तरह वो वीडियो आप देखिएगा, वो काफ़ी मतलब ब्रूटल था वो। और फिर अश्विनी हमारे एक साथी हैं, अश्विनी का मतलब कि ओंठ फट गया था इधर से, ठीक है? वो हुआ था और 1-2 बच्चों को इंजरी आई थी, तो 2-3 बच्चे घायल हुए थे, मतलब काफ़ी गंदे तरीके से। और अगर हंगर स्ट्राइक की बात करें तो फिर लगातार जब 5 दिन हमारा स्ट्राइक चलता है, फिर हमें पता चलता है कि कुछ मतलब अथॉरिटी की तरफ से कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, हल नहीं आ रहा है। तो फिर कुछ बच्चे मतलब हम डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप अब क्या होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा ये हंगर स्ट्राइक की तरफ जाता है। तो 4 बच्चे हंगर स्ट्राइक पे बैठते हैं पहले दिन से और आज तीसरा दिन है हंगर स्ट्राइक का। हमारे पहले साथी अखिलेश जो है दूसरे दिन ही उनका तबीयत काफ़ी गंभीर होने लगता है और यहाँ पे कोई एम्बुलेंस कहीं पे भी हंगर स्ट्राइक होता है तो एम्बुलेंस का व्यवस्था किया जाता है, वहाँ पे रहता है एम्बुलेंस खड़ा रहता है और डॉक्टर्स चेक करने के लिए आते रहते हैं। तो यहाँ डॉक्टर्स आते रहते हैं, यहाँ पे भी आए हैं डॉक्टर्स 1-2 बार चेक करने के आए हैं, हेल्थ सेंटर जो है कैंपस का है, लेकिन एम्बुलेंस यहाँ पे नहीं मौजूद था। तो फिर सब काफ़ी बच्चे चिल्लाना स्टार्ट करते हैं जब उसका सीरियस होता है तबीयत। उसका भी वीडियो हमारे पास है। तो फिर जाके प्रशासन आती है, कोई प्रशासन से भी नहीं आता है वहाँ पे देखने के लिए। फिर जब काफ़ी केओस मचता है तो फिर प्रशासन आती है, एम्बुलेंस बुलाती है, फिर एम्बुलेंस आते हैं, फिर उस बच्चे को ले जाया जाता है। तो अभी अखिलेश का तबीयत काफ़ी गंभीर था और क्या कहते हैं, एक दूसरे दिन जो है मतलब कि मनदीप आज मनदीप हमारे एक साथी हैं जो मास कॉम के हैं, वो हैं। उनका भी हालत काफ़ी गंभीर हो गया था। तो 2 लोग एडमिट हो गए थे, आज हॉस्पिटलाइज़ थे मतलब। अभी फिर कुछ ही समय पहले अभी मतलब कि फ़िलहाल वो आए हैं हॉस्पिटल से और फिर वो हंगर स्ट्राइक अपना कंटिन्यू कर रहे हैं। 4 साथी थे, मैं उनका नाम बता दूँ। एक दया भैया हैं जो पीएचडी स्कॉलर फिज़िक्स से हैं और हुँ, दयानंद उनका नाम है। एक गौरव वर्मा हैं जो एलएलबी के छात्र हैं और हुँ, एक अखिलेश हैं जो हिस्ट्री के छात्र हैं मास्टर्स के और हुँ। क्या
एक मनदीप करके नाम है, जो आज काफ़ी उनका हालत ख़राब हो गया था, वो है मास कॉम के मास्टर्स के स्टूडेंट हैं। तो ये तो ये 4 4 साथी हमारे। स्टूडेंट्स हैं? हाँ, ये 4 साथी हमारे हंगर स्ट्राइक पे हैं अभी भी। अच्छा, और जिन पे एफआईआर हुई है वो? जिन एफआईआर मैम 4 छात्रों का नाम दिया गया है और बाकी 25 अन्य कर दिया गया है। तो जो 4 छात्रों के ऊपर हुआ है, अ, उसमें एक आलोक है, आलोक हुँ, करके नाम है, वो वापस आलोक है, और एक अश्विनी है, राहुल है, अ और एक छात्र और नाम है, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन 4 छात्रों के ऊपर मतलब नाम आया है उसमें, और बाकी 25 अन्य कर दिया। जबकि वहाँ पे टोटल अगर देखा जाए तो 9 से 10 छात्र ही गए थे केवल बात करने के लिए। तो उसमें 25 लोगों के ऊपर उसमें डाल दिया गया है। 25 लोगों के ऊपर। हुँ। ठीक है, राहुल आप लोगों का मेडिकल हुआ है क्या? मैम एक्चुअली होता क्या है कि जब पहले दिन जब ये कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो तो पहले दिन जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फिर होता क्या है कि हम ये वेट कर रहे थे कि जो भी हमारा इश्यू है, हमारे यूनिवर्सिटी के प्रशासन से है, हमारी यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी से है, तो ये सॉल्व भी वही करेंगे। तो हम लोग इसीलिए पुलिस को ना कॉल करते हैं, ना पुलिस से कोई बात करते हैं हम। हम वेट कर रहे होते हैं वहीं पे 7-8 घंटा हम वेट करते हैं प्रॉपर, वीसी आवास के सामने ही, कि अभी आएँगे तो फिर हम बात करेंगे और कुछ सॉल्यूशन निकाला जाएगा उसका। लेकिन फिर तब तक पता चलता है कि हमारे खिलाफ ही उल्टा एफआईआर हो गया है। तो इसीलिए हम पुलिस को ना कंप्लेन करते हैं, ना हम उन्हें बुलाते हैं। तो जो यूनिवर्सिटी जो प्रशासन है, उन्होंने आपको क्या बोला स्ट्राइक हटाने के लिए? क्या उन्होंने कुछ डिमांड रखी है या सीधा बोला कि स्ट्राइक खत्म कर दो? क्या कुछ बोला आपको? मैम एक्चुअली होता क्या है कि 3 दिन लगातार स्ट्राइक करने के बाद वीसी सर आते हैं बाहर और अपने कंडीशन पे आते हैं। ऐसा लग रहा था कि कोई क्रिमिनल सब सामने बच्चे छात्र नहीं और क्रिमिनल बैठे हुए हैं। बच्चों को पीछे कर दिया जाता है, ठीक है? जो नॉर्मल प्रोटेस्ट कर रहे थे, बच्चों को रोड से पीछे कर दिया जाता है, बैरिकेड लगा दिए जाते हैं। एक साइड पुलिस खड़ी होती है, एक साइड गार्ड्स खड़े होते हैं। फिर जाके वीसी सर अपने प्रोक्टोरियल टीम के साथ बाहर निकलते हैं और उसमें ये होता है कि 5 से 6 छात्र अपना डिसाइड कर लीजिए रिप्रेजेंटेटिव तौर पे, कि जो जाके वीसी सर से बात करेगा। हम बात कर रहे होते हैं और पूरा कोई भी कैमरा और फ़ोन सबका अंदर रखा दिया जाता है। ये होता है कि ना पुलिस कैमरा फ़ोन निकालेगी, ना गार्ड्स निकालेंगे और ना छात्र ही निकालेंगे, सबका अंदर कर दिया जाता है। और फिर उसमें होता क्या है कि सर आके कुछ भी नहीं बोलते हैं और एक जो पोलाइटली धमकी दिया जाता है, मतलब कि आप सब लोग धरना खत्म कर दीजिए और आप लोगों के करियर पे कोई आँच नहीं आएगा। तो डायरेक्टली एक तरीके से धमकी था कि मतलब हाँ, कि आप लोगों का मतलब कि जो एफआईआर हुआ है वो हम हटवा देंगे, बस आप लोग ये धरना खत्म कर दीजिए, जो भी हुआ है। तो अभी कोई अपडेट इस पूरे मामले पर? मैम अभी हंगर स्ट्राइक लगातार अभी तो चल ही रहा है, अभी बच्चे बैठे हुए हैं और वो हुआ क्या है कि पुलिस प्रशासन भी मतलब कि यहाँ पे बैठी हुई इतने टाइम से, तो आज डीसीपी जो हैं वो आके बात किए थे हम लोगों से, मीटिंग हुआ है, सब बच्चे बात किए हैं, हम लोग 4-5 छात्र गए थे। तो वो भी यही बोल रहे थे कि बेटा ऊपर से काफ़ी दबाव आ रहा है, तो कुछ कोई सॉल्यूशन इसका निकालिए आप लोग। और वो कह रहे थे कि हम भी अपने पूरा कोशिश कर रहे हैं और जो प्रोफ़ेसर्स हैं हमारे यहाँ पे, जो काफ़ी प्रोफ़ेसर्स हैं जो मतलब कि गए हैं वहाँ पे, मतलब वीसी सर से बात कर रहे हैं। जो मैक्सिमम जो बच्चे यहाँ पे मारे गए हैं वो दलित स्टूडेंट्स हैं। तो जो दलित यहाँ पे प्रोफ़ेसर्स हैं कुछ, जो अपना छात्रों को जब देखे कि इतना परेशानी है, तो वो अलग से जाके वीसी सर से अपना मीटिंग करते हैं, बात करते हैं। वो भी प्रेशर कर रहे हैं मतलब कि कुछ एक्शन लिया जाए, ताकि मतलब कि बच्चे यहाँ से हट सकें जल्दी से जल्दी। क्योंकि पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है और 7-8 दिन हो गया लगातार। तो अभी तो कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला मैम, अगर देखा जाए तो। अभी बात यही चल रहा है कि आप वही बात आके अटक जाती है कि आपका एफआईआर हटा दिया जाएगा, आप लोग प्रोटेस्ट खत्म कर दीजिए। और कोई डिमांड हमारा पूरा करने की बात ही नहीं हो रही है। हमारा डिमांड यही है सिंपल, कि जो बीएस सैनी सर हैं, जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, और जो प्रॉक्टर सर हैं, जिनके आदेश पे सारी चीज़ें हुई हैं दोनों पे, हुँ, और हुँ। उनको हटाया जाए अभी। और हम चाह रहे हैं कि हमेशा के लिए ना सस्पेंड किया जाए, उनको अभी तत्काल प्रभाव पे हटा दिया जाए। कमिटी बनाइए, इंक्वायरी करिए, फिर जैसा आपका रिज़ल्ट आता है उसी हिसाब से फिर एक्शन लिया जाए। लेकिन अभी प्रेज़ेंट अभी यही है कि उनको तत्काल प्रभाव पे उनको हटा दिया जाए, और जो गार्ड्स जिन्होंने मतलब कि बदतमीज़ी किया है, मारा है बच्चों को, उनको यहाँ से हटाया जाए और उनके ऊपर एफआईआर हो। अभी वो गार्ड क्या यूनिवर्सिटी में ही है या फिर उनको अभी हटा दिया गया है? क्या है उनका हिसाब? मैम यहाँ पे प्राइवेट एजेंसियाँ है एसआईएस, उसी के गार्ड्स यहाँ पे एम्प्लॉय किए गए हैं, और वो गार्ड्स जो गार्ड्स मारे थे, वो सारे गार्ड्स यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जितने भी हैं वो अलग-अलग एरिया ज़ोन में मतलब कि लगा दिया गया है। वो गेट पे नहीं आ रहे हैं इधर, जहाँ बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस साइड में, अच्छा, वो सामने नहीं आ रहे हैं। सामने नहीं आ रहे हैं। अच्छा राहुल, एक मैं पढ़ रही थी कि
उस खबर में लिखा था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो डंडे लेकर वीसी ऑफिस की तरफ जा रहे थे, तब उन्हें गार्ड ने रोका। इस खबर में कितनी सच्चाई है? मैम ये टोटल प्रोपेगेंडा है। अगर मैं बताऊँ तो मेरे पास वीडियो मैं भेजूंगा स्टार्टिंग का, आप उसको लगाइएगा, चलाइएगा, क्योंकि जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, मैं हम भी न्यूज़ पूरा देख रहे हैं चारों तरफ से क्या क्या दिखाया जा रहा है। तो अथॉरिटी की तरफ से वो प्रोपेगेंडा चल रहा है कि बच्चे डंडा और वो सब लेके आए थे लाइब्रेरी से। पहली बात तो बच्चे डंडा वहाँ पे लेके किस लिए जाएंगे, वहाँ पे पेन और कॉपी लेके जाते हैं पढ़ने के लिए। तो सीधा लाइब्रेरी से हम लोग अप्रोच किए थे यहाँ पे वीसी आवास के पास अपना बात करने के लिए प्रॉक्टर सर से। और और होता क्या है कि जब हम यहाँ आते हैं तो 30 से 35 गार्ड थे वहाँ पे, और बच्चे कुछ नहीं तो केवल 10 थे। तो अगर हमें कॉन्फ्लिक्ट करना होता, कुछ ऐसा कुछ था कि मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट मारपीट करने की जगह जाना है, तो ये तो आई थिंक मतलब कि सबसे स्टूपिड चीज़ होता अगर हम कर रहे होते तो। कि 5 से 6 बच्चे जा रहे हैं वहाँ पे, और 30 से 35 गार्ड्स हैं जो हमसे 2 गुना एज के हैं, और उनसे मतलब कि बहुत स्टूपिड कोई भी नहीं करेगा ये, मतलब। तो ये टोटल प्रोपेगेंडा है, मतलब ये फालतू की चीज़ें फैलाई जा रही है। और ये केवल मतलब बाहर ही नहीं फैलाई जा रहा है, कैंपस के अंदर भी ऐसे गुट्स हैं, ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो ये मतलब कि बता रहे हैं लोगों को, जाके एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बच्चे ही मारे हैं। ऐसा भी बोला जा रहा है कि बच्चे वीसी आवास के गेट पे चढ़ गए थे, बच्चे वहाँ मंदिर के पास गए थे, जबकि हम कहीं पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सिंपली हम कल प्रॉक्टर सर से बात करने जा रहे थे, और उसके बाद फिर वहाँ पे हम लोग को मारा जाता है। और ये प्रोटेस्ट उसी वायलेंस के लिए ही है। कैंपस में वायलेंस नहीं सहा जाएगा। यहाँ पे कैंपस को बचाने की बात है मैम। यहाँ पे मतलब कि कोई जयंती या फिर उसकी बात नहीं है, वो तो फिर ठीक है, वो पीछे प्रोसेस चल रहा था, उसको वो उस सिलसिले का मतलब कि वो होता रहा है चीज़ें, उसके बाद ये हुआ है। लेकिन जो ये वायलेंस हुआ है मेनली इस पे हम कर रहे हैं कि मतलब कि जो बच्चों को मारा गया है, ये कभी नहीं हुआ है ऐसा। बीबीयू में कभी नहीं हुआ कि बच्चों को मारा गया हो गार्ड्स के थ्रू, जो अथॉरिटी करा रही है। तो बेसिकली आप लोग अंबेडकर जयंती को सेलिब्रेट करना चाहते थे, इक्वालिटी मार्च निकालना चाहते थे, जिसकी परमिशन भी थी, लेकिन प्रॉक्टर ऑफिस मतलब उन्होंने मना कर दिया है, और आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे की बोला था कि आप 18 तारीख को कर लीजिए प्रोग्राम अगर आपको करना था। तो आपको दिक्कत भी थी 18 तारीख को करने में? आप 17 को ही नहीं करना नहीं, चाहते थे? हम मैम 16 को इन्हीं इन्हीं शर्तों पे हम गए थे वहां से, वीसी आवास से सारी चीजें सॉल्व हुई थी कि 18 को हम तैयार हो गए थे अपना करने के लिए कि ठीक है हम 18 को करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें जो टाइम दिया गया उसी दिन हम कर लेंगे, ठीक है। और 17 को लेकिन हमने ये भी बोला था सर से कि 17 कल जो रिलीजियस एक्टिविटीज कोई कैंपस में नहीं होनी चाहिए, और सर ने आश्वासन दिया था। एसएचओ सर थे वहाँ पे, छत्रपाल सिंह यहाँ पे आशियाना के एसएचओ हैं वो भी थे, और जो रजिस्ट्रार थे अश्विनी सिंह सर थे, ठीक है, प्रॉक्टर सर थे संजय कुमार, सारे प्रॉक्टोरियल बोर्ड सबके सामने ये तय हुआ था कि कल कोई रिलीजियस एक्टिविटीज कैंपस में नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट में यही है कि कोई रिलीजियस एक्टिविटीज कैंपस में प्रमोट नहीं किया जाएगा। इन्हीं शर्तों पे बच्चे वहां से गए थे। लेकिन उसके बावजूद जब 17 को ये सारी चीज़ें होती हैं, तो भी हम सर मतलब कि प्रॉक्टर सर से बस केवल बात करने जाते हैं, उनको बताने जाते हैं कि सर हमारा आप रोक दिए, और यहाँ पे बाकी बच्चों का मतलब कि दूसरा पक्ष का कर रहा है, और उसको मतलब कि आप नहीं, जो कि मतलब कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके खिलाफ है वो चीज़ें, उसके बावजूद भी चीज़ें हो रही हैं यहाँ कैंपस में। राहुल, इस पूरी जो हड़ताल है, भूख हड़ताल है, इसको कौन मतलब क्या एक ऑर्गेनाइजेशन वो हैंडल कर रही है या और ऑर्गेनाइजेशन इसमें इंक्लूडिंग है? मैम जो प्रोग्राम स्टार्टिंग जहाँ से स्टार्ट होती है, इक्वलिटी मार्च निकालने की बात होती है, वो तो AUDSU एक संगठन है यहाँ पे, वो मतलब कि ऑर्गेनाइज करती है, वहाँ से मतलब उनका प्रोग्राम था। लेकिन जब ये मतलब कि डीजे नहीं अलाउ किया जाता है अंदर, और सारी चीज़ें को कैंसिल किया जाता है, तो जब वो होता है तो वहाँ पे मतलब कि बच्चे आके एजिटेट करते हैं। तो उसमें मतलब क्या था कि AUDSU के बच्चे थे और बापसा के बच्चे थे, 2 संगठन आती है। जब तीसरे दिन 17 को जब ब्रूटली अटैक किया जाता है, बच्चों को मारा जाता है, वीडियो सर्कुलेट होती है, तो वहाँ पे जो प्रोटेस्ट में बच्चे बैठते हैं तो वहाँ पे 3 संगठन आते हैं। वहाँ पे AUDSU पहले से ही था, वापसा आ गई थी, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं SFI भी आके हमारे साथ देती है, और अभी भी साथ में सारे लोग। तो अभी 3 ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो पूरे इस प्रकरण को देख रही है। हाँ, प्रॉपर। तो अभी क्या मांगे, मुख्य मांगे यही हैं कि प्रॉक्टर को अभी तत्कालीन प्रभाव से उनको हटाया जाए, गार्ड्स को हटाया जाए, और जो और मांगे हैं वो उनके ऊपर एक्शन लिया जाए या एक्शन लिया जाए, एफआईआर। हाँ। हाँ, एफआईआर हो, क्योंकि हमारे ऊपर एफआईआर कर दिया गया है, तो हम लिखवाने गए हैं, मतलब कि फाइल किए थे एफआईआर, लेकिन वो हमारा हुआ नहीं, तो फिर हम हाई कोर्ट गए हैं। तो फिर जब हाई कोर्ट से वहाँ पे गया है, तो स्टेशन पे मतलब कि जो जब गया कंप्लेंट कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर इसीलिए आज डीजीपी सर आए थे मिलने के लिए हमसे, क्योंकि वहाँ से प्रेशर आ रहा है हाई कोर्ट से। नहीं तो ये हमारी सुनने वाली थी, मतलब कि पुलिस सुन ही नहीं रही है। वो उल्टा बहाना मारी कि प्रॉक्टर से आप लिखवा के लाइए, फिर तो प्रॉक्टर बाहर सिविल मतलब कि हम इंडिविजुअली आपके पास आ रहे हैं कि हमारे पास ऐसा हुआ है,
जो हमारी अथॉरिटी हमारे साथ जस्टिस नहीं कर रही है, तो फिर हम अब बाहर आए हैं कैंपस के कि आप हम ऐसा-ऐसा करिए, मतलब हमारे साथ गलत हुआ है। देते हैं, हमारे पास वीडियो है उनको एफआईआर देते हुए, वो भी हम आपको शेयर करेंगे। तो अभी जो है प्रॉक्टर से आपकी बात हो रही है या फिर वो मतलब वो बात नहीं कर रहे हैं आप लोगों से? मैम जो प्रोक्टोरियल टीम है वो आ रही है टाइम हुँ। टाइम पे 5-6 घंटे के बाद एक बार विजिट करने आती है, क्योंकि बच्चे हंगर स्ट्राइक पे हैं, ठीक है? उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अब तक तो मतलब कि रिजल्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन अब इतना इगोइस्टिक है मतलब अथॉरिटी यहाँ की, इतना इग्नोरेंट है कि मतलब कि अब कुछ कह नहीं सकते। अ, लगातार लाइक प्रशा मतलब कि प्रॉक्टर से तो मतलब कि गायब ही रहते हैं, बाकी जो प्रॉक्टोरियल टीम के मेंबर्स हैं कुछ अपना वो आते रहते हैं बीच-बीच में मिलने के लिए। और वो सीधा आपसे कह रहे हैं कि आप इस जो भूख हड़ताल का जो हुँ। वो है पूरा इसको हटा लीजिए, हम आप अपनी एफआईआर को वापस ले लेंगे। हाँ, हाँ। वो वो आपसे हर ये सारे चीज़ कह पुलिस आज डीटीपी सर आए, डीजीपी सर आए, वो भी यही बोल के जा रहे हैं, ठीक है? जो अथॉरिटीज़ हैं, प्रॉक्टोरियल टीम वो भी यही बोल रही है, और उसके अलावा और कोई मतलब वही नहीं हो रहा है। कमिटी बनाने की कमिटी बनाने की बात हुई यहाँ पे, कमिटी बनी, तो फिर कमिटी में क्या हुआ कि मतलब कि हम लोग ये मतलब कि डिसाइड किए, छात्र जितने भी वहाँ बैठे हैं, कि एटलीस्ट चलिए एक चैनल खुलता है, उधर से भी हम अपना अप्रोच करते हैं। हो सकता है कुछ सॉल्यूशन वहाँ से निकले, क्योंकि बातचीत से ही बात आगे बढ़ेगी। तो हमने वहाँ पे भी अप्रोच किया। तो कल कमिटी बनी है, कल हम गए हैं वहाँ पे, और वहाँ पे मैम ये बताऊँ मैं, ये पहला ऐसा इश्यू नहीं है यहाँ पे। ये यहाँ पे तो ब्रूटली इतना वायलेंस हुआ, इतना ब्रूटली मारा गया बच्चों को, तो ये मूवमेंट इतना तेज़ी से बढ़ा है, और मतलब कि इतना बड़ा हो गया है अभी। इसके पहले भी लगातार ऐसी घटनाएँ होती रही हैं। इसके पहले मैं बताऊँ आपको, रविदास जयंती के दिन क्या होता है कि बच्चे ऐसे ही कुछ मार्च निकाल रहे होते थे, और उसमें प्रॉक्टर सर आते हैं, गार्ड्स के बीच में सब में झड़प होता है, गार्ड्स और बच्चों के बीच में, और प्रॉक्टर सर आते हैं उसमें बीच में, और गार्ड्स को मतलब कि आदेश देते हैं और गाली देते हैं। वो गाली मतलब गाली देते हैं स्टूडेंट्स को। हाँ, गाली, हाँ, प गार्ड्स को आदेश देते हैं, वो बोलते हैं कि मारो सालों को, ठीक है? ये लाइन था उनका, वो ऑडियो प्रॉपर मतलब कि वीडियो में मतलब आता है। फिर इसके लिए बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं, इसके लिए कमिटी बनती है, और कमिटी अभी तक 2 महीने हो गए उसको, लेकिन अभी तक उसका कोई फैसला नहीं आया। मतलब उसका अभी तक इसके कोई पहले भी रिजल्ट नहीं है कोई उसका। कोई कोई रिज़ल्ट नहीं आया, कोई रिज़ल्ट नहीं आया। इसके पहले क्या होता है, 6 दिसंबर को जब 6 दिसंबर अगर मैं गलत हूँ तो 6 दिसंबर शायद मनुस्मृति दहन दिवस उसी दिन होता है। तो उस दिन क्या होता है कि यहाँ पे बच्चे उसको मनाते हैं, बात करते हैं उसपे, और मनुस्मृति जलाते हैं, उसकी कॉपी लाके जलाते हैं। तो वो सब होता है, सारी चीज़ें यहाँ पे मनाई जाती है। अगले दिन क्या होता है कि कुछ छात्रों को गेट के बाहर मतलब कि रोक दिया जाता है। प्रॉक्टर के थ्रू गेट के बाहर कुछ छात्रों को रोक दिया जाता है, जो उसमें मतलब कि पार्टिसिपेट किए थे। वहाँ फिर बच्चों न इकट्ठा होते हैं वहाँ पे गेट के बाहर, नारे लगाने लगते हैं। अब वहाँ पे प्रॉक्टर सर आते हैं, उनको बच्चों को देशद्रोही बोल देते हैं कि तुम लोग एक रिलीजियस बुक को जला रहे हो, और वहाँ पे देशद्रोही बोल दिया जाता है। अब बच्चों को देशद्रोही बोलते हैं, तो उसपे भी कमेटी बनी, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया। ये उसके 6 पहले एक दिसंबर इश्यू या और 25 दिसंबर राहुल? क्योंकि 6 दिसंबर अ, को महापरिनिर्वाण दिवस है और 25 हाँ, दिसंबर सॉरी, को हाँ, हाँ, वही। हाँ, मनुस्मृति। मनुस्मृति दहन दिवस के ही दिन, मतलब वो हम लोग मनाते हैं 25 दिसंबर को मैम, इसलिए मैंने बोला कि डेट मुझे कंफर्म नहीं है। हुँ, हाँ, तो उसको ऐड करिएगा। तो 25 हुँ। दिसंबर को ये होता है। और उसके पहले एक इश्यू और हो चुका होता है कि एक आशीष लड़का बीटेक डिपार्टमेंट का फर्स्ट ईयर का छात्र है। होता क्या है कि उसको एबीवीपी के कुछ छात्र थे, तो उसको क्लास में ही घेर के उसको जय श्री राम का नारा लगवाते हैं, और एक बिल्कुल एकदम से मॉब लिंचिंग वाला पूरा माहौल बन जाता है। फिर उसपे भी काफ़ी लंबा, उसपे 15 दिन तक बच्चे स्ट्राइक का मतलब प्रोटेस्ट पे बैठे बैठे रहते हैं, कुछ नहीं होता जो उसपे। लास्ट में जो स्टूडेंट था वो दलित स्टूडेंट था या हाँ, आदिवासी? दलित नहीं, दलित स्टूडेंट था। आशीष जो है दलित स्टूडेंट था, और वो अभी भी हमारे साथ प्रोटेस्ट में इसलिए बैठा हुआ है। और होता क्या है कि उसमें जो डिसीज़न आता है, क्या होता है कि उल्टा आशीष के ऊपर सस्पेंशन लग जाता है। जो बच्चों को मतलब कि जो बच्चे उसको बुलवाते हैं, हाँ, उनको हटाया जाता है, लेकिन और उल्टा आशीष के ऊपर भी सस्पेंशन लगता है, उसको मतलब कि कुछ 10-15 दिन के लिए कैंपस के बाहर मतलब कि रखा जाता है, उसको अलाउ नहीं किया जाता है। तो ये जस्टिस है यहाँ पे, कि मतलब कि दोनों को मतलब कि जो तो ये जस्टिस नहीं हुआ ना, मतलब ये कैसा जस्टिस है कि जो मतलब कि जिसके साथ एट्रोसिटीज़ हो रही है, उसको भी आप एक्सपेल कर दे रहे हो कैंपस से, और जो मतलब कि कर और रहे हैं ये उनको भी सारे कर दे रहे मामले हो। जो हैं वो दलित आदिवासी स्टूडेंट्स के साथ ही हो रहे हैं। हाँ। आप सोचिए, विडंबना देखिए, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसमें 50 से 60% रिजर्वेशन है, 50% रिजर्वेशन है बच्चों की, एससी स्टूडेंट्स के लिए, और कुछ बच्चे जनरल कोटा से आते हैं, तो लगभग 50 से 60% स्टूडेंट यहाँ पे एससी एसटीज के हैं। और जो नाम भी है इसका यूनिवर्सिटी का, बाबा साहब के ऊपर रखा गया है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी नाम है इसका। और उसके बावजूद भी जो चीज़ें बाहर हो रही हैं सोसाइटी में, जो जैसे गाँव में हम मारे जा रहे हैं, जो बाहर सोसाइटी में हो रही है, वही इस कैंपस के अंदर भी वही बच्चे मतलब यहाँ पढ़ने आते हैं, वो वही सेम चीज़ें उनको फेस करना पड़ता है। और ये एक घटना नहीं, मैं लगातार आपको एक सीरीज़ घटना बताया मैं।
जब मैंने एडमिशन लिया था यहाँ पे, उस टाइम पे एक लड़की है बलरामपुर की, यहाँ पे यूपी की, कल्पना सरोज नाम है उनका, और वो एक एबीवीपी की लड़की है, तो उसने बाबा साहब का अपमान करती है, मतलब कि उसने मतलब कि पोर्ट्रेट शायद फाड़ दी थी या हटा दी थी वहाँ से, कुछ ऐसा होता है, गर्ल्स हॉस्टल का इश्यू था ये। तो ये बड़ा मूवमेंट बनता है, ये भी मतलब कि कुछ नहीं तो 10-10 दिन तक प्रोटेस्ट चलता है, 10-12 दिन तक उसमें, और इसमें भी रिज़ल्ट यही आता है कि उसको, लड़की को बैन कर दिया जाता है। उसी बीच में क्या होता है कि द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पे आ रही होती हैं, उस लड़की को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि उस लड़की को अंदर वहाँ पे हॉस्टल में उसके रूम में नज़रबंद कर दिया जाता है, वहाँ पे पुलिस लगा दी जाती है कि वो बाहर ना निकल आए उस दिन। तो इतना ब्रूटल है यहाँ पे, मतलब कि जो अथॉरिटी है काफ़ी ब्रूटल है, और ये लगातार ये सारी सीरीज़ में घटनाएँ होती रही हैं, और इन सारी चीज़ों में कमिटियाँ बनती रही हैं, और आज तक किसी भी कमिटी का रिज़ल्ट नहीं आया, जिससे बच्चों का ट्रस्ट हो पाए अथॉरिटी के ऊपर या फिर ऐसी कमिटीज़ के ऊपर कि हाँ, हमें ये जस्टिस देंगे या फिर ऐसा कुछ रिज़ल्ट आएगा। इसीलिए हम इस बार भी जो कमिटी का डिमांड हो रही थी, बीसी सर या फिर जो अथॉरिटी आके बात कर रही थी कि कमिटी बना देंगे, एक चैनल के थ्रू जाइए, आप लोग बातचीत करिए, फिर सॉल्यूशन निकलेगा। तो इसलिए बच्चे तैयार नहीं हो रहे थे, वो डायरेक्ट एक्शन चाह रहे थे कि आप डायरेक्ट एक्शन लीजिए, उनको हटाया जाए तुरंत और हमारा एफआईआर लिखा जाए। इसीलिए कमेटी को बच्चे अप्रोच नहीं कर रहे थे, लेकिन लास्ट में हम सोचे कि एक चैनल चलना चाहिए, उधर बातचीत होती रहनी चाहिए। तो क्योंकि इस बार मतलब बोले कि इस बार की ये बड़ा घटना है और बाहर भी जा चुकी है काफ़ी चीज़ें, तो हो सकता है रिजल्ट कुछ आए। इसलिए हमने उनको कल से अप्रोच करना स्टार्ट किया है। तो अभी और उम्मीद है इसी कि आप लोगों की स्ट्राइक जल्दी खत्म हो जाएगी? उम्मीद है आपको कि आपके हक में कोई फैसला होगा? मैम उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है कि क्योंकि जिस 8 दिन हो गया है, हंगर स्ट्राइक पे बच्चे हैं, बच्चों का हालत इतना संगीन हो गया है, उसके बावजूद भी प्रशासन मिलने तक नहीं आ रही है, वीसी सर मिलने तक नहीं आ रहे हैं, तो मतलब कि बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि मतलब कि जो हमारी डिमांड्स हैं वो पूरे होंगे। उल्टा लगातार प्रेशर बनाया जाए, बच्चों को, जो अंजलि अभी छात्र थी, मतलब जो जुड़ी थी साथी, उनके कैंपस मतलब उनके क्लासेस से प्रोफेसर्स कॉल कर रहे हैं उनको कॉल कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि मतलब कि आप क्यों आ रहे हो यहाँ पे? जो बीटेक डिपार्टमेंट के कुछ बच्चे हैं और बीएड के बच्चे हैं, उनके ऊपर बीएड डिपार्टमेंट के कुछ प्रोफेसर तो बोल दे कि फूलन देवी बनना है, मतलब ऐसे-ऐसे कमेंट्स मारे जा रहे हैं बच्चों के ऊपर। तो ये प्रोफेसर लगातार प्रेशर। स्टूडेंट्स के लिए बोल रहे हैं। हाँ, 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 हाँ। अब सोचिए अला ऐसे-ऐसे कमेंट्स हैं और ऐसे-ऐसे मतलब प्रेशर डाला जाता है, और एक साथी जो एसएफआई के वहाब हैं, अब वहाब एक मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी से आ रहे हैं, तो उनके उनके घर पे पुलिस भेज के उनको पेरेंट्स को धमकाया जा रहा है कि वो रामनवमी रोकने के लिए गया था, एक कम्युनल एंगल बना के वो मतलब कि दिक्कत का हो जाएगा बच्चों को, तो इसलिए उसको वापस बुला लीजिए। ठीक है? तो ऐसे-ऐसे मतलब कि प्रशासन कर रही है। लोगों के बच्चों के घर पे पुलिस भेजा जा रहा है, और जो कैंपस में है, उनके ऊपर मतलब कि अथॉरिटी से, मतलब कि प्रोफेसर से कॉल कराया जा रहा है। तो हर तरीके से प्रेशर बना रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई जस्टिस की यहाँ मतलब की उम्मीद है, मतलब ये प्रोटेस्ट बस यही तो है कि हम अभी आप मतलब बैठेंगे कि। और प्रोटेस्ट पे? ये भूख हाँ मैम, हड़ताल हम जारी हमें रहेगी? कंटिन्यू ये कंटिन्यू रखेंगे, ये कंटिन्यू चलेगी, अभी ये कंटिन्यू रहेगा जब तक हमें मतलब कि कुछ जो हमारी डिमांड्स हैं, जो एटलीस्ट जो 2 डिमांड्स हैं जो मुख्य रूप से हैं, तो वो एटलीस्ट उनको मतलब कि उन पे प्रशासन को मतलब कि तय करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। नहीं तो तब तक तो बच्चे नहीं हटेंगे, क्योंकि मैम 8 दिन हो गए लगातार, तो ये फिर वापस जाना या फिर अपना मतलब कि पीछे हट जाना तो काफ़ी मतलब कि वो होगा। और यहाँ पे बात ये है कि अगर हम 4-5 बच्चे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, तो बाकी छात्र नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉपर एक मतलब कि स्टूडेंट्स का ये मतलब प्रोटेस्ट है मैम, यहाँ पे स्टूडेंट्स का मूवमेंट है, यहाँ पे कोई पार्टिकुलर एक एक कोई लीडर यहाँ पे नहीं है। तो अगर 3-4 लोग अगर हट भी जा रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर ले रहे हैं, तो फिर उसमें 4 लीडरशिप में आ जाएँगे लोग आगे। तो वो लीड करेंगे। क्योंकि यहाँ पे पीएचडी जो यहाँ पे पीएचडी स्कॉलर्स मतलब की स्ट्राइक, मतलब की जो भूख हड़ताल है, उसमें एक पीएचडी स्कॉलर हैं, पीएचडी स्कॉलर जो स्कॉलर्स हैं अलग-अलग डिपार्टमेंट के, वो सब भी मतलब कि समर्थन कर रहे हैं। बच्चे आ रहे हैं रोज़ शाम को, जितना भी उनको टाइम मिल रहा है, 1-2 घंटा जो टाइम निकाल के आ रहे हैं, बैठ रहे हैं हमारे इसमें स्ट्राइक में। तो आ रहे हैं लोग, मतलब समर्थन है बच्चों का, मतलब कि यहाँ पे स्टूडेंट्स का मूवमेंट है बेसिकली ये। तो देखा आपने कि किस तरह से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, नाम जो है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का है, जहां पर 50% से ज्यादा दलित स्टूडेंट हैं। राहुल ने हमें बताया कि किस तरह से दलित स्टूडेंट्स को एक सीरीज जो है वो उन्होंने बताया कि किस किस तरीके से उनको टारगेट किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी के जो प्रशासनिक अधिकारी है वो स्टूडेंट से किस तरह से बात कर रहे हैं। 8 दिन से ज्यादा इस प्रोटेस्ट को हो गया है। जो छात्र हैं वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं। अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी उनसे 4-5 घंटे मिलने आते हैं और उनसे सिर्फ ये कहते हैं कि आप इस स्ट्राइक को खत्म कर लीजिए, हम अपनी एफआईआर को वापस ले लेंगे। वो ये नहीं कहते हैं कि जो एक्शन है हम वो लेंगे, जो गार्ड्स हैं उनके ऊपर एक्शन लेंगे, आपकी बातों को सुना जाएगा। प्रशासनिक अधिकारी इस पूरे मसले पर कुछ भी बात नहीं करते हैं। गर्मी का माहौल है, स्टूडेंट भूख हड़ताल पे बैठे हैं, जिसमें
4 स्टूडेंट्स की तबीयत काफ़ी खराब हो चुकी है। कुछ स्टूडेंट हॉस्पिटल में एडमिट हैं, कुछ हॉस्पिटल से वापस आके फिर से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस पूरे मसले पे हमारे साथ राहुल जो है स्टूडेंट, वो बीबीयू से जुड़े थे। इस पूरी प्रकरण को 3 स्टूडेंट यूनियन जो है वो देख रही है। राहुल, बहुत-बहुत शुक्रिया द वॉइस मीडिया से बात करने के लिए, इस पूरे प्रकरण पे हमें जानकारी देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद मैम, आपने हमारी वॉइस उठाई और धन्यवाद द वॉइस का भी। जय भीम। जय भीम राहुल।